नमस्ते प्यारे भक्तों, आपका तहे दिल से स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। जब नरसिंह सरस्वती गाणगापुर में ठहरे हुए थे, बहुत से भक्त स्वामी के दर्शन कर रहे थे और उनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं भी पूरी होने लगी थी। हर दिन कई भक्तों में से एक वहां ब्राह्मण मंडलियों को भोजन देता था। इस प्रसाद को भक्तों ने आनंद के साथ ग्रहण किया। यह कार्यक्रम हर दिन कई दिनों तक चलता था। एक बार भास्कर नाम का एक ब्राह्मण आया। वो बहुत ही गरीब हालत में था। वो स्वामी के दर्शन के लिए गाणगापुर जाना चाहता था, इसलिए उसने खाद्य सामग्री अपने साथ ले ली। अगले दिन उन्हें गाणगापुर में एक भोजन चालक ने भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कुछ लोगों को उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। वे उसे चिढ़ा रहे थे। वह गांव में भीख मांगकर अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने भोजन ना देकर सभी के साथ भोजन करने के लिए भास्कर को कहा। भास्कर प्रतिदिन स्वामी के दर्शन के लिए जाता था। उन्होंने उस नियम को कभी नहीं तोड़ा। स्वामी जी उसकी भक्ति को समझ गए। स्वामी ने सुना था कि भास्कर हर दिन मुफ्त में भोजन करता है और कुछ लोग उसे चिढ़ाते हैं। उसी दिन स्वामी ने भास्कर को बुलाकर जानबूझकर उन्हें सभी ब्राह्मणों को रात के खाने के लिए आमंत्रित करने को भास्कर को कहा। स्वामी ने उसे ये भी बताया कि कल मैं उन सभी को भोजन दूंगा और सभी को खूब खिलाऊंगा। भास्कर ने साथ में उतनी ही सामग्री लाई थी कि उसमें केवल 3 या 4 लोग खा सके, और साथ में सब्जियां भी भास्कर ने अपने साथ लाई थी। भास्कर के निमंत्रण पर बहुत कम लोग दोपहर के भोजन के लिए आए थे, इसलिए स्वामी ने एक संदेश वापस भेजा और सूचित किया कि मैं भास्कर द्वारा तैयार भोजन में सबके साथ खाऊंगा। स्वामी भी आने वाले हैं, ये सोचकर सभी लोग भोजन करने आए थे। भोजन खाना तब तक शुरू नहीं होगा जब तक सब लोग नहीं आते। स्वामी ने लोगों को एक साथ में बैठने के लिए कहा। भास्कर ने स्वयं तैयार किए हुए भोजन को स्वामी ने कपड़ों से ढक दिया। तत्पश्चात अन्न पर मंत्रित जल छिड़का। स्वामी ने भास्कर को बुलाकर अन्न पर से कपड़ा ना निकालकर भोजन परोसने के लिए कहा। स्वामी ने उसकी मदद के लिए 2 आदमी भी दिए थे। लोग आनंद से पेट भर खा रहे थे। एक के बाद एक कतार बढ़ती ही जा रही थी। भास्कर सभी के लिए अलग अलग खाद्य पदार्थ बांट रहा था और हर कोई खुशी से खा रहा था। हजारों ब्राह्मणों ने भास्कर का भोजन खाया था। पंक्तियों पर पंक्तियां बैठी और उठ रही थी। भोजन बढ़ रहा था, अन्न को बरकत आ रही थी। यह सब स्वामी के आशीर्वाद से हो रहा था। इसके बाद स्वामी ने ब्राह्मणों के परिवारों के सदस्य को भी आमंत्रित किया था जो खा चुके थे। सभी लोग आनंदित हुए। सभी ने हार्दिक भोजन का आनंद लिया। पूरे गांव के लोगों को खिलाकर भी ढक्कन के नीचे खाना बचा था। इसी तरह से वैश्य क्षत्रिय को भी हार्दिक भोजन दिया गया, और जब उन्होंने इसे खा लिया तो उन्होंने अंतिम लोगों को बुलाया और उन्हें वह भोजन दिया। और फिर स्वामी ने पूछा कि क्या गांव में सभी ने खाना खाया है? यदि नहीं तो वे भी आकर भास्कर से प्रसाद ले। अंत में भास्कर ने स्वामी को अभिवादन किया और भोजन करने के लिए स्वयं बैठ गया। भास्कर स्वामी को खुशी से मिलने के लिए वापस आया और स्वामी के चरण कमल पर अपना सिर रख दिया। अंत में स्वामी ने भास्कर से पूछा, देखो तो ढके हुए कपड़े के नीचे कितना भोजन शेष है। भास्कर ने कहा कि शुरुआत में केवल 4 या 5 लोगों के लिए था, उतना ही शेष है स्वामी। इस चमत्कार को लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। फिर बचे हुए भोजन को संगम पर ले जाने के लिए स्वामी ने कहा और स्वामी के निर्देश के अनुसार नदी में छोड़ दिया गया। स्वामी ने भी उसे शुभ आशीर्वाद दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी गरीबी अब नहीं रहेगी। तुम खुशी खुशी घर लौटो। तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करोगे। स्वामी ने भास्कर को घर जाने की अनुमति दी। भास्कर अपने घर लौट आया। स्वामी की महिमा, उनकी उदारता, भक्तों के प्रति उनकी तड़प, उनका प्रेम, ये सब कुछ भास्कर ने विस्तारित से अपनी पत्नी को सुनाया। उसकी भी हृदय में स्वामी के प्रति भक्ति भाव जागृत हुई। तो ऐसी है स्वामी की उदारता। अपने भक्त पर कोई हंसे नहीं,
उसका मजाक कोई ना उड़ाए, इसलिए स्वामी ने उस पर अपनी कृपा बरसाई थी। धन्य है आप स्वामी, सदैव आपकी जय हो। 38वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।